नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल बॉर्डर वाली कॉटन मिक्स साड़ी है जिससे बहुत ही प्यारा डिजाइनर कुर्ता बना करके दिखाने वाली हूँ। आज हम इस पार्ट में कुर्ते की डिजाइन बनाएंगे, कुर्ते की कटिंग करेंगे और फ्रंट डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताना है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझा करके ही दिखाऊंगी और अगले पार्ट में आपको कुर्ते की फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, हम कौन सी डिजाइन कैसे सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक खूबसूरत डिजाइनर कुर्ता। तो ये देखिए, ये साड़ी है और ये इसका लाइनिंग का कपड़ा है। तो इस साड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं मैचिंग है बिल्कुल। और अब जो येलो पार्ट है, जितने भी बॉर्डर है, पल्लू पोर्शन है, हम सबको अलग करके निकाल देंगे। अलग करने के बाद में जो बीच का हिस्सा हमारी साड़ी का बचेगा उससे हम कुर्ती कट करेंगे। तो पहले हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। और ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। अब मैंने 4 फोल्ड किया है, ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है और लेंथ में हमने 42 इंच लिया है और इस पीस को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद में हमें सीधी कर लेनी है, ऊपर से जो कटिंग करनी है उसको सीधी कट कर लेंगे। और 3.25 इंच गले का हमने निशान लगाया है। उसके बाद एक पोर्शन को हमें अलग कर देना है, दूसरे को फोल्ड करके 5 इंच पे हमें लंबाई तक निशान लगाना है और एक पट्टी को इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे अलग अलग हो गए। बीच में ये बॉर्डर हम लगाने वाले हैं, तो बॉर्डर के ऊपर भी हमें कुछ डिज़ाइन बनानी है, तो वो इस कलर के कपड़े से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें देखिए उरेप पट्टियाँ चाहिए। उरेप पट्टियाँ मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसकी लंबी लंबी हमने 3 पट्टियाँ निकाल करके अलग कर दी है। तो आप चलिए हम मशीन पे चलते हैं और ये जो पतला वाला बॉर्डर है हमारा येलो कलर का, इसके ऊपर हम कुछ डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए, बॉर्डर के बराबर ही हमें इनको डोरियों को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी डोरियाँ कट कर लूँगी और हमें बहुत ज़्यादा चाहिएगी तो हम और कट कर लेंगे। अब हमने इस बॉर्डर के ऊपर 1-1 इंच पे निशान लगाया है और वहीं पे हमें इन डोरियों को इस तरह से सिल देना है। तो इस तरह से हमें सिलते हुए पूरे बॉर्डर को हमें तैयार करना है। अब ये हमने सिल लिए है। अब देखिए, इसके ऊपर फिर से हमें कुछ करना है। तो ये ए शेप लेते हुए हमें देखिए ग्लू से चिपकाना है और हल्की सी गोलाई देनी है। ए शेप लेना है, हल्की सी गोलाई दे करके हमें ग्लू से इसको चिपका देना है। चिपकाने का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमें और पट्टियाँ जोड़नी है, तो ये हमारी डोरियाँ इधर उधर ना हो, इसलिए देखिए हमें चिपकाना पहले बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद में 1 इंच चौड़ी लाल कलर की पट्टी ली है और दोनों साइड हमें इस तरह से लगा देनी है। पट्टियों को हमने फोल्ड कर लिया था और फिर हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन करके तैयार हो गया है। अब हमने 5 इंच चौड़ी जो पट्टी कट करी थी डबल फोल्ड में, उसके साइड में हमें ये बॉर्डर इस तरह से लगा देना है। तो ये दोनों साइड हम बॉर्डर लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट में आगे की साइड हमारे ये बॉर्डर आएंगे और इन बॉर्डर के ऊपर भी हमें कुछ वर्क और करना है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने ये बॉर्डर को सिल दिया है और फिर टॉप स्टिच भी लगा दी है। कलर आप लोग जैसा इस कपड़े का हो वैसा ही लेना है, रेड के ऊपर रेड लेना है। और हमारी साड़ी का जो कलर है उसमें हमें जो साड़ी पे वर्क करना है उस पे उसी कलर का धागा लेना है, ताकि बहुत फिनिशिंग से हमारी ड्रेस बने। थोड़ी सी भी कहीं से ऐसा ना लगे कि हमने घर पे सिली है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर पीस बनने वाला है और अभी आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ अलग किया है। तो वो अलग मैंने क्या किया है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, सेकंड पार्ट में इसका पूरा फाइनल आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखिए, हमने एक योक तैयार किया है जो 15 बाई 10 का मैंने एक कपड़ा लिया है लाइनिंग वाला, और उसको थोड़ी सी शेप देते हुए मैंने थोड़ी अलग शेप दे करके इसको तैयार किया है और चारों तरफ से हमने फोल्ड कर दिया है। फिर येलो कलर की एक लेस ली है मैंने, तो ये चारों तरफ हम इस तरह से लेस को लगा देंगे और उसके बाद में इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर हमें एक टॉप स्टिच और लगा देनी है। जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे
तो ये थोड़ी सी लेस खींची खींची सी नज़र आएगी आप लोगों को। ये देखिए उठी हुई नज़र आ रही है। तो इसके लिए ये देखिए जो हमारी ये डिज़ाइन बनी हुई है फ्लावर पत्तियों जैसा कुछ बना हुआ है, तो इसके बीच में हमें कट लगाने हैं। सब जगह हमें कट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि फैलेगी नहीं, खींचेगी नहीं, सॉरी। और अब इस योग पे हमें गले की मेज़रमेंट लगाना है। तो मैंने 3.25 इंच बाई 6 इंच पे इस तरह से गोल गला कट किया है। तो दोनों साइड निशान लगाते हुए हम इसको डार्क कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करते वक्त परेशानी ना हो। तो अब चलिए इसके बीचों बीच हमने जहाँ पे फोल्ड किया था 5-5 इंच की पट्टी जहाँ हमने बॉर्डर लगाया है, दोनों के बीच में देखिए 1.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबाई तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है, बिल्कुल भी टेढ़ी ना होने दे। और 1.5 इंच की चौड़ाई है ये, और 15 इंच तक हमें इसको सिलना है और उसके बाद इसको पक्का कर लेना है। और वहीं से मोड़ करके हमें पक्का कर देना है। नीचे हमें सिलाई नहीं करनी है, नीचे वाला पोर्शन हमें इसी तरह से छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने पक्का किया है। अब इसको हमने उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद में इसको जो ये कपड़ा हमारा अंदर की साइड आया है उसको बीचों बीच इस तरह से मोड़ते हुए अंदर हमारी सिलाई के दोनों तरफ बराबर कपड़े को लेते हुए नाखून लगा दीजिएगा। और अगर नाखून लगाने से भी ये सेट ना हो रहा हो तो आप प्रेस लगा दीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छे से ये बैठ जाए। और ये देखिए इस तरह से हमें बैठाते हुए इसको हमें सिलना है। तो दोनों साइड बराबर कपड़ा रखना है, बीच में सिलाई आनी चाहिए जो पहले वाली, और फिर साइड में हमें देखिए इसको इस तरह से पक्का कर लेना है। जहाँ तक हमने ये गई है वहाँ तक हमें इसको सिलाई कर देनी है, ताकि यहाँ हम योक अटैच करेंगे जो हमारा लेस लगा करके हमने तैयार किया है, तो उसमें नीचे कहीं भी सलवट वगैरह ना आए और बिल्कुल प्लेन हमारा कपड़ा हो जाए। तो इस तरह से देखिए ये हो गया है। अब इसको हमने फोल्ड करते हुए दोनों बॉर्डर को बराबर करते हुए बीचों बीच हमें ये गला देखिए जहां हमने निशान लगाया है और बराबर ऊपर से लेते हुए पिन अप करते हुए आप इस तरह से गले को सिल देना है। तो इससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बहुत ही फिनिशिंग से ये गला हमारा अटैच हो जाएगा। और ये देखिए हमने एक्स्ट्रा को कट कर लिया है और बीच में ये छोटे छोटे से देखिए हमको कट लगाने हैं। और ध्यान रखिएगा हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर इसको हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से सीधा मुड़ जाएगा जब हम इसमें कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में बिल्कुल अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है और फिर इसके ऊपर हमें एक स्टिच लगा देनी है बिल्कुल किनार पे। और इस तरह से देखिए हमारा ये गला बन करके तैयार हो गया है। अब दोस्तों इस गले के ऊपर भी हमें एक छोटा सा गला और कट करना है। तो उसके लिए देखिए 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा हमने एक देखिए इस तरह से पान जैसा आप कह सकते हो हमने एक कट लगाया है। तो इस तरह से देखिए आपको कट लगाना है और फिर उसके ऊपर आपको पाइपिंग लगानी है। तो मैंने रेड कलर की पाइपिंग ली है। इसको हमें अच्छे से बिल्कुल बारीक पाइपिंग लगानी है, बहुत मोटी भी नहीं लगानी है, बहुत पतली भी नहीं लगानी है ताकि ये नज़र ही ना आए, ऐसी भी नहीं लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने रेड कलर की पाइपिंग लगा दी है। अब इसको हमें अटैच कर देना है पूरे अच्छे से। नीचे का कपड़ा ऊपर का कपड़ा बराबर रखते हुए बिल्कुल भी हिलने ना दीजिएगा। मैंने पिन अप कर लिया था और फिर उसके बाद हमने इसको सिलाई में सिल दिया है। अब हमें उल्टा करके इसके ऊपर प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद में हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से देखिए बैठ गया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे ही प्रेस कर दी है। अब चलिए दोस्तों जहाँ हमने आमने सामने की प्लेट लगाई थी उसके नीचे मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी को लगा दिया था और फिर हमने पिन अप कर लिया है। और साइड की सिलाइयों पे हमने एक बूट से एक लाइन ज़्यादा हमें इस तरह एक एक सिलाई दोनों तरफ लगा देनी है ताकि बीच वाला जो हमारा रेड कलर का कपड़ा है वो दिखता रहे। तो इस तरह से दोनों सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब नीचे मैंने इस तरह से येलो कलर की लेस लगा दी है। अभी मैं लेस इसीलिए लगा रही हूँ ताकि थोड़ा नीचे से बराबर हो जाए
और उसके बाद हम बॉटम पार्ट में और भी डिटेलिंग करने वाले हैं, जो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। अगले पार्ट में इसका मैं पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी और कैसे क्या मैंने कॉम्बिनेशन से क्या क्या लगाया है, क्या मैंने बॉर्डर पे लगाया है और कैसे मैंने गले को और डेकोरेट किया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। इसमें मैंने शाइनिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करी है, गोटा वगैरह शाइनिंग वगैरह कोई चमकीली चीज़, कोई सितारे वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं। तो अब देखिए, जहाँ हमने ये बीच का हिस्सा बनाया था प्लेट वाला, वहाँ 2-2 इंच पे मैंने एक निशान लगाए हैं पूरी लाइन पे, और जहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया है वहाँ एक छोटा वाइट कलर का मोती हमें तीनों को जोड़ते हुए बीचों बीच लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैं मोती लगा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। 2 मोती हमें लगाने हैं 2-2 इंच की दूरी पे। पहले एक डिज़ाइन बना करके आपको दिखाऊंगी, फिर पूरी डिज़ाइन हम बाद में बना लेंगे। तो अब दोनों मोती के बीच में हमें सुई को डालना है और जहाँ एक बूट की चौड़ाई से हमने जो कपड़ा हमारी साड़ी का आ रहा है उसके ऊपर छोटे छोटे से टाके हमें लगाना है। धागे को पीछे की साइड देखिए खींचते हुए हमें एक बो बनाना है। तो एक आमने सामने बो हमें बनाना है, ताकि इसके अंदर देखिए एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन दिखने वाली है। रेड कलर अंदर से दिखने वाला है। ये एक शक्कर पारे की डिज़ाइन बन गई है और इसी तरह से ऊपर नीचे पूरी लाइन में हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है और फिर इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से ये आगे हमारी एक डिज़ाइन फ्रंट पार्ट में बन करके और तैयार हो जाएगी। फिर हमने देखिए एक पाइपिंग तैयार करी है, उरे पट्टी को फोल्ड करके सिला है, फिर वापस फोल्ड किया है, सीधा किया है और फिर देखिए एक अंदर की साइड हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर रखते हुए, ताकि हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से दिखे, कहीं भी मुड़ना नहीं चाहिए। देखिए बीच में जूस आ गया है, इसको फिनिश कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमने दूसरी वाली सिलाई भी इस तरह से पाइपिंग के ऊपर कर देनी है और उरे पट्टी से पाइपिंग बनाते हैं तो कोई झोल वगैरह नहीं आता है। बस ये है कि इस तरह से हमें पाइपिंग लगानी होती है, इसको खींचना नहीं होता है। और अब देखिए इस लेस में से जो हमने पीस डिज़ाइनर पीस है उसको कट किया है कैंची से और इतने सारे पीस हमने बना करके तैयार किए हैं। इनको मैं कहाँ लगाऊंगी ये अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और साड़ी से एक और पाइपिंग हमने तैयार की है, इसको हम कहाँ लगाएंगे, कैसे सेट करेंगे और इसका फाइनल लुक आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी और इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो थैंक यू गाइज़ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।